बीइंग ए मुस्लिम ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि कोई चीज़ जो काम हम कर रहे हों या जो भी बिज़नेस हम कर रहे हों, वो हमें पता होना चाहिए कि वो हलाल है या हराम है। तो जब भी हम क्रिप्टो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन माइंड में ये आता है कि क्रिप्टो हलाल है या हराम है। देखो क्रिप्टो एक ट्रेडिंग है और ट्रेडिंग इटसेल्फ एक हलाल चीज़ है। लेकिन क्रिप्टो के अंदर चीज़ें डिपेंड करती हैं, अगर आप जिस कॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हो उसका यूज़ केस ही हराम है। मतलब वो कॉइन प्रमोट कर रहा है गैम्बलिंग को या इंटरेस्ट को प्रमोट कर रहा है या म्यूज़िक को प्रमोट कर रहा है, तो वो इटसेल्फ हराम है। लेकिन उसके बाद अ, लेकिन उसके बाद ट्रेडिंग कुछ टाइप्स आती हैं, जिस तरह स्पॉट ट्रेडिंग है, परपेचुअल फ्यूचर ट्रेडिंग है। तो आई थिंक स्पॉट ट्रेडिंग तो नॉर्मल ट्रेडिंग है, जिस तरह नॉर्मल डेली लाइफ के अंदर हम चीज़ें बाय करते हैं, सेल करते हैं, प्रॉपर्टी बाय करते हैं, सेल करते हैं, या तो प्रॉफिट में या तो लॉस में, वो तो सिंपल स्पॉट ट्रेडिंग है। लेकिन फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर लेवरेज इन्वॉल्व हो जाती है, जिसमें एक तो इंटरेस्ट वाला फैक्टर भी इन्वॉल्व हो जाता है, सेकेंडली वहाँ पर गैम्बलिंग भी आ जाती है, और थर्ड वहाँ पर गरर आता है, यानी अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का ये मतलब है कि अगर आपने 100x की लेवरेज ली अपने पूरे के पूरे पोर्टफोलियो के ऊपर, तो अगर बिटकॉइन आपके 1% भी अगेंस्ट मूव किया तो आपका अकाउंट ही वॉश आउट हो जाएगा। तो वो एक अनसर्टेनिटी है। तो अनसर्टेनिटी यानी गरर इस्लाम में हराम होता है। तो मैं कोई मुफ्ती या आलिम नहीं हूँ, आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड आई एम अ ब्लॉकचेन डेवलपर। तो मैं अपने लिए ये कह सकता हूँ कि मेरे लिए स्पॉट ट्रेडिंग हलाल है और फ्यूचर ट्रेडिंग मेरे लिए हराम है। मैं किसी के ऊपर कोई फतवा नहीं दे रहा।